क़यूद में भी आला। जब हम हर तसव्वुर में परवरदिगार के हुजूर अच्छे हो जाएंगे तो फिर बड़े से लेकर छोटे तक जब हम अपने माहौल को बदलेंगे, बड़ा ये सोचेगा, हुक्मरान ये सोचेगा कि मुझसे पेश रो आने वालों ने ये कहा था, अगर कुत्ता प्यासा मारा गया तो उसका जवाब देना पड़ेगा। और मेरे और आप जैसा छोड़ सोचे, अगर पड़ोसी उस पे नाराज हुआ तो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। अगर उसने रिश्तेदारों के हक में डंडी मारी, खुशबू जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। ये सारी इबादतें उसके मुंह पे मारी जाएगी। ये उम्रा और हज के वफूद में आने जाने वाला अगर पड़ोसी को ना दे सका, रिश्तेदार को ना दे सका, अपने अजीजों को ना नवाज सका, अपनी बहनों का हक मारता रहा, अपने लोगों का हक मारता रहा, उसका कोई अमल काबिल कबूल न होगा। रमजान तो बड़ी खामोशी से गुजर रखा गए, आज उसकी 11 रातें सुकून से गुजर गई, लेकिन हम सोचे हम तब्दील कितने हो गए। क्या हमने कितने रिश्तों को संवारा, क्या हमने कितने गरीबों को सहारा दिया, हमने कितने यतीमों को सहारा दिया, हमने कितने पड़ोसियों को खुशियां बांटी, हमने कितना अपने मिजाज को चेंज किया। ये इसी तरह गुजर जाएगा। रब की रहमत आवाजें दे दे के चली जाएगी। उसके लिए बेहतरीन जरिया ये है, आओ एक एक लम्हे को गनीमत जानते हुए हम अपना सारा सोचो अफकार का पूरा फिक्र का जाविया रसूल कायनात की गुलामी में यूं डाले, हुजूर की गुलामी का पटा अपने गले की जीनत बना ले। हम ये ऐद करें, ए प्यारे आका, ए प्यारे मौला, हमने पहले सब कुछ अपनी मर्जी से किया, अब सब कुछ मोहम्मद अरबी की मर्जी से करेंगे। हुजूर की ताबेदारी में करेंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत के ताबेदारी में करेंगे, हुजूर के कामिल फरामीन की रोशनी में करेंगे, अल्लाह के कुरान के नूर की रोशनी में करेंगे। जब सब कुछ ऐसे होगा, ये भी नहीं कहता तुम्हें देवबंदियत छोड़ो, वहाबियत छोड़ो, शीयत छोड़ो, अपने अपने दायरों में रहो, लेकिन मिजाज तो ऐसा हो लोगों को पता तो चले ये मुस्तफा का नौकर है। लेन देन करो, फराड नहीं करेगा, सौदा सल्फ खरीदो, झूठ नहीं बोलेगा, रिश्ता नाता करो, धोखा नहीं देगा, इसके पड़ोस पड़ोस में रहो, ये अपनी बेटी माँ बहन की इज्जतें महफूज रखेगी। ये सब कुछ जब हमारी तबीयत मिजाज का हिस्सा बनेगा, फिर देवबंदी भी कहलाओ तो कोई बात नहीं, वहाबी भी बनो तो कोई बात नहीं, सुन्नी भी बनो तो शिया भी कहलाओ तो कोई बात नहीं। पहले ये तो सोच लो कि हम क्या दीनदारी के तसव्वुर के हकदार भी गए या नहीं। इकबाल रो रो के कहता है, शोर गए हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ तो मुसलमान भी हो, लहजे तुम्हारे खुरदरे हैं, तुम मिंबर पे बैठो तो हुक्मरानों के चापलूसिये बनते हो, तुम फैसला करने लगो तो ऊंच नीच देखते हो, गरीब के लिए फैसला और होता है, अमीर के लिए कानून जूते की नोक पे होता है, तुम हुक्मरान में जो हुक्मरानी की पोजीशन में हो उनके आगे भीगी बिल्ली बनते हो, जाने वालों को कुछ जनाबे वाला तुम और अंदाज से मुखातिब करते हो। ये सब कुछ सोच लो, इनका तो कोई न कोई माशरे में होगा, लेकिन गरीब को रुलाने वालों, यतीम को रुलाने वालों, बेघर को रुलाने वालों, ये जनाब परेशानों मुस्तरब को रुलाने वालों, तुम्हें पता नहीं है जब गरीब मजदूर और मेहनत कश की आह निकलती है, अर्श का कलेजा फाड़ देती है। इन सारे मामलात पे हमें गौर खौज करना है। बड़ों से डरने वालों, हुक्मरानों से खौफजदा रहने वालों, बड़े इदारों से परेशान रहने वालों, जिनका कोई नहीं होता उनका वो है, उससे डरो। हर मामले में खौफ रखो खुदा का,
क्योंकि कोई पता नहीं किस मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाए। खरब पत्ती भी जमीन में कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गए, अरब पत्ती भी कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गए। कई कई मर्तबा वजारत उज़्मा का चस्का लेने वाले भी कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गए। लेकिन ये सोचो हुक्मरानों और वजीरों मुशीरों के तमगू से आशना होकर एक घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले बदबख्त हो, तुम्हें पता नहीं गए तुम्हारी कब्र तो रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगी। लेकिन आओ देखो, सियालकोट की धरती पे इमाम अलीउल हक जलवागर है, जो वजारत मुशावरत के एजाज से मुशर्रफ तो न हुआ मगर मोहम्मद अरबी की गुलामी का झंडा उठाया। आज हर पैदा होने वाले बच्चे के दिल में अल्लाह ने उसकी मोहब्बत डाल दी है। अब एक तरफ 10 ऊंट ज़िबा हो, 10 ऊंट ज़िबा हो, एक तरफ गुर्बत, एक तरफ रोजादार। वो जो बड़े थे वो मजाक उड़ा रहे थे, ये मौलवी, ये सूफी, ये फकीर, फटे पुराने कपड़ों वाले। हम कौन, ये कौन, तादाद में थोड़े, छोटा गिरोह। क्या कह रहे थे? छोटा गिरोह, कमजोर तबका। कमजोर तबके का पूछना है तो उस बाबे से पूछ जो झाड़ू दे रहा है। और कमजोर तबके का पूछना है मुशर्रफ के नमक हराम फरार चौधरी मुशर्रफ साहब से पूछ। 100 आलमी डॉक्टरों को चेकअप कराया, बीमारी समझ नहीं आई। कमजोर तबका कौन है? और ये मेरी बात सुन ले, दीनदारों पर भौंकने वाले, अगर तेरी माँ का किसी ने निकाह पढ़ाया है तो इस जुर्म की ये सजा ना दे। हौली हौली बोलो, ये सजा ना दे। हाँ, बात जनाजे की आएगी तो किसी खुसरे से पढ़वाएंगे, लेकिन ये न बोल अब खुदा की कुदरत, खुदा ये कौन लोग 308 ये कौन है? एक दूसरे से कह रहे थे वो देखो कपड़े पाटे, वो देखो मिजाज खस्ता, वो देखो पैदल चलने वाले आए हैं हमारा मुकाबला करने। इधर रंडियां नाची। फवाद चौधरी, ये तुम्हारा आज का काम नहीं है, ये बुजुर्गों, तुम्हारे बुजुर्गों ने शुरू किया। रंडियां नाच रही थी, गाने चल रहे थे, इधर लबों पर दरूद थे। हौली हौली बोलो। एक मेरी भी मजबूरी है, मिंबर पर मुझे बैठे हुए कमीने बंदे पर मेरी नजर बड़ी फट जा पड़ती है। जो पार्टी की मोहब्बत रख के बैठा हो ना, तो नबी के नाम पे जिसके चेहरे पे 12 बजे पता नहीं मेरी नजर उसी पे जाके क्यों टिकती है। ये फटे पुराने कपड़ों वाले सूफी, हमारा मुकाबला, रंडियां नाचे, 10 ऊंट ज़िबा। मजे की बात बताऊं, बड़े लोगों ने रोजाना की बुनियाद पर ऊंटों का खर्चा, धरने का खर्चा मैंने नहीं कहा, जिसने जहाज चलाए थे ना, आज उसके जहाज ने पूरी कौम को लूटा है। और चस लो, नाराज तो नहीं हुए? हौली हौली बोलो। 10 ऊंटों का खर्चा एक नवाब के जिम्मे। ये कौन है? इधर देखिए क्या आलम, एक सवारी 3 सवार, एक सवारी 3 सवार। हुजूर चले, एक को बुला, तू भी आ जा।
दूसरे को कहा तू भी आजा, हाथ जोड़ के कहते हैं नहीं हुजूर मैं आपके बराबर कैसे बैठूं। हुजूर फरमाते हैं नहीं बैठ जा, बैठ जा, मैं लोगों को बताने आया हूं कि मोहम्मद लोगों को इज्जतें देने वाले हैं। ये फटे पुराने कपड़े वाले लोग मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साथ चले। अच्छा फिर सुनिए, जज्बा देखिए, कपड़े तो फटे पुराने। मेरे नबी ने पूछा क्या करोगे? अर्ज किया का इशारा करना, आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, इशारा होगा पहाड़ों से टकराएंगे, इशारा करो समंदरों में कूद जाएंगे। इधर जज्बा था, उधर माल था, इधर आमिना का लाल था, उधर नाच गाना था, इधर मुस्तफा का याराना था, उधर कर्रो फर था, इधर मोहम्मद अरबी की गुलामी पे फखर था। उधर वो कह रहे थे ये चंद लोग, ये कौन लोग हैं? ये छोटा तबका, मुझे फखर है मैं उस छोटे तबके से हूं जिस तबके के हुस्न का